यस, अब हमारा जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आ रहा है वो आ रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जब हमारे पास बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, जब हमारे बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट होता है तो इस अमाउंट को हम कहीं पर बैंक में या किसी फाइनेंशियल कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके शेयर खरीद लिए या तो हमने, या उसके डिबेंचर को परचेस कर लिया हमने, तो ये इन्वेस्टमेंट होता है। बिजनेस के अमाउंट को दूसरी कंपनी में या बैंक में एफडी करा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, इस इन्वेस्टमेंट पर हमें इंटरेस्ट क्या होगा, मिलेगा। ये जो हमने जमा किए हैं अमाउंट, वहां से हमें इंटरेस्ट क्या होगा, मिलेगा। मिलेगा तो फिर वो आपकी क्या हो गई, इनकम। इनकम है तो फिर P&L अकाउंट के कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में। और चूंकि आपको उससे अमाउंट लेना है, वो इंटरेस्ट का अमाउंट लेना है तो फिर वो आपकी असेट्स हो गई। असेट्स हो गई तो फिर क्या करेंगे हम, बैलेंस शीट के असेट साइड में एक तो एफडी का अमाउंट लेना है, एक तो एफडी का अमाउंट लेना, ऊपर से इंटरेस्ट का भी अमाउंट लेना है। तो जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जाकर ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जाकर ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो क्लियर हो गया। हमने अपना पैसा बैंक में जमा किया या किसी कंपनी में जमा किया तो वहाँ से इंटरेस्ट क्या होगा, हमें मिलेगा। मिलेगा तो हमारी इनकम हो गई। इनकम है तो फिर ऐसी कंडीशन में, इनकम है तो ऐसी कंडीशन में P&L के क्रेडिट में लिखेंगे और इन्वेस्टमेंट में ले जाकर इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। ओके, आइए एक एग्जाम्पल से इसको क्या करते हैं, अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने P&L के ट्रायल बैलेंस के कॉलम बनाए, इसमें इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट से, एसेट से तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड आएगी। ये 30,000 मान लिया हमने। नीचे एडजस्टमेंट में उसने लिखा हुआ है इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10%। ओके, अब ये फिर वही बात है कि परसेंट में है तो पहले इसमें निकालना पड़ेगा अमाउंट। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। 30,000 का कितने परसेंट निकालना है आपको, 10%। कितना आया, 3,000। इसका एक प्लेस पे एंट्री होगा और इसका 2 प्लेस पे एंट्री होगा। चलो, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में आती है, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में आती है। बैलेंस शीट के कंटेंट हमेशा क्रॉस में आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट इधर डेबिट में दिया हुआ है, तो जब बैलेंस शीट में लिखोगे, कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट में, तो क्रेडिट में आएगा। ये लिख दिया हमने। ठीक, इन्वेस्टमेंट इधर डेबिट में है तो ये इधर आ जाएगा। कंप्लीट। अब क्या करना है, इंटरेस्ट को इसमें क्या करना है, ये 3,000 इंटरेस्ट इसमें क्या करना है, बोले ऐड करना है। सर, इंटरेस्ट किसी का भी हो बैलेंस शीट में जाकर ऐड होता है। इंटरेस्ट किसी का भी हो बैलेंस शीट में जाकर ऐड हो जाता है। कर दो, ये 3,000 इसमें क्या हो जाएंगे, प्लस। ऐड, क्या ऐड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस होगा, प्लस करेंगे 3,000 जैसे ही आप प्लस कर रहे हैं तो 30 + 3 33 हो जाएगा। कंप्लीट। अब ये प्लस इधर क्रेडिट में हुआ है, ये प्लस कहाँ हुआ है, क्रेडिट में। और सर ने क्या बोला था, यदि कोई वैल्यू प्लस हो रही है तो वो ऐसी कैसी P&L में उसी साइड में आती है, उसी साइड में आती है, पक्का हर बार ऐसे ही होगा। तो एरो बना लें एक, हाँ इसी साइड आएगा, बिल्कुल डन। एरो ही बताता है इसी साइड लिखना है। तो लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट है, 3,000 रुपीज़। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट होता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट।